हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये कोई भी हेल्थ अवेयरनेस वीडियो नहीं है। किसी भी हेल्थ टॉपिक के बारे में मैं बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी मेरे ही प्रोफाइल, मेरे ही डिपार्टमेंट के जो बच्चे होते हैं, जो न्यूली ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ कि कल इंस्टाग्राम पे मुझे एक बच्चे का मैसेज आता है। वो अभी पास आउट हुआ था डेंटल बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी से, और अभी वो उसने मेरे को बोला कि मैम मुझे कोई जॉब का नीड है, आप मेरे को जॉब बता देना अगर आपको कोई मिले। तो मैंने पूछा कि अभी तुम कहाँ, अभी तुम्हें पास आउट हुए 2 साल आई थिंक हो गए हैं, तो तुम अभी कहाँ जॉब कर रहे हो? उसने बोला अभी मैं एक क्लिनिक पे जॉब कर रहा हूँ, बट मेरे को वहां पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो बस मैं जाता हूँ और प्रॉपर मैं 8 घंटे की जॉब करता हूँ और मैं घर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को तो ये काफी शॉकिंग लगा, क्योंकि यार ऐसे आप 5 साल अब पढ़ाई आपने करी है, 5 साल आप डॉक्टर बने हो, उसके बाद आपने 5 साल फीस भी दी है, 5 साल आपने सीखा भी है, और उसके बाद आप जा रहे हो और आप फ्री में कहीं पे किसी के क्लिनिक पे काम कर रहे हो। तो मैंने बोला कि आप फ्री में क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला क्योंकि मैम मुझे अपना क्लिनिक खोलना और मैं चाहता हूँ कि मैं तब तक अपना हाथ साफ कर लूँ और मतलब मेरे को थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। तो पहले तो मैं देखो, आज मैं इस वीडियो में आपको बात करूंगी कि ये क्या क्या चीजें, प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर सकते हो, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है और आपको उस तरह से आगे चलना है। मैं यहाँ पर हूँ, मेरे फील्ड से किसी को कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, कोई भी काउंसलिंग की जरूरत हो, आप मेरे को कभी भी आके पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे को सेम चीज में बहुत लंबा टाइम हो गया है। मैंने अप एंड डाउन भी बहुत देखे हैं, बहुत चीजें देखी है, मैंने हर जगह जॉब करके भी मतलब मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो मैं आपको सही में सब कुछ बता सकती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब आप बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी करते हो, तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है कि भाई हमने अब निकल के जॉब करना है या फिर हमने एमडीएस करना है। दो ही चीज आती है सबसे पहले, कि या तो हम जॉब करेंगे या हम एमडीएस करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब आप जॉब करते हो तो मैं आपको एक सच बता दूं, अगर आप सिर्फ डेंटल ग्रेजुएट होकर जॉब करते हो तो आपकी जो वो है सैलरी होगी, बिल्कुल पीनट्स होगी, बिल्कुल पीनट्स। मतलब मैं वो यहाँ पर डायरेक्ट बोल नहीं सकती, बट वो बिल्कुल पीनट्स होगी। अगर आप किसी के क्लिनिक पे काम करोगे, ऑब्वियसली बात है वो आपको बिल्कुल पैसे नहीं देगा, या तो बिल्कुल भी नहीं देगा, और देगा तो इतने देगा कि बस मतलब आप उससे अच्छा जॉब ना ही करो, दैट विल बी अ बेटर। सेकेंड ऑप्शन होता है कोई कॉलेज ज्वाइन करना, जहां पर आप एज अ ट्यूटर ज्वाइन करते हो, एज अ जिसको बोलते हैं जूनियर लेक्चरर, इस तरह से ज्वाइन करते हो किसी डेंटल कॉलेज के अंदर। जैसे बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस होते हैं, मैंने भी ज्वाइन किया था ऋषिकेश में, मैं अभी सीमा डेंटल में थी, फिर यहाँ फरीदाबाद में मैं मानव रचना में गई थी। तो इस तरह से आप जो है ज्वाइन करते हो कोई डेंटल कॉलेज एज अ ट्यूटर या एज अ जूनियर लेक्चरर आप ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जब आप वहां पे ज्वाइन करते हो आपका कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। जितने डेंटल कॉलेजेस होते हैं ये सब हायरकी पे चलते हैं। हायरकी मतलब प्रिंसिपल होगा, एचओडी होगा, रीडर होगा, सीनियर लेक्चरर होगा, बस यहाँ पर आकर फैकल्टीज खत्म हो जाती है, फैकल्टीज के नाम खत्म हो जाते हैं। अगर आप एज अ ट्यूटर जॉब करते हो, एज अ जूनियर लेक्चरर जॉब करते हो, तो आप मान के चलो कि आपकी वैल्यू एक उतनी ही है जितनी कि एक वहां पर एक इंटर्न की है, या एक नॉर्मल फाइनल ईयर 4th ईयर के बच्चे की है, बस। इससे आगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। या हाँ, आपकी एक वैल्यू और हो सकती है कि आप जितना भी आप काम करते हो डिपार्टमेंट के लिए, चाहे अच्छा करते हो या कुछ करते हो, मतलब जो भी आप काम करो, चाहे आप इनफैक्ट उनसे अच्छा काम करते हो, चाहे आप जो वो एमटीएस करके बैठे हैं, चाहे आप उनसे अच्छा काम करते हो, बट फिर भी आप उनके लिए उस वैल्यू पर नहीं आते हो जो आना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी उस कैटेगरी में नहीं आते हो। ठीक है, तो ये डेंटल कॉलेजेस की रियलिटी है, ये मैंने खुद बहुत साल काम किया है, जिसके बाद मेरे को दिमाग में ये चीज बहुत पिंच हो गई कि यार नहीं, अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही करना है। और ऑब्वियसली बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे एमडीएस में तो नहीं करना है, तो मैंने दूसरा फील्ड लिया जिसमें मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया। उसके बाद मैंने अपना जॉब स्विच किया, जॉब स्विच करके थैंक गॉड आज टुडे आई एम अर्निंग अ वेरी गुड सैलरी। तो क्या हुआ कि जब आप इस तरह से किसी ट्यूटर या एज अ जूनियर लेक्चरर लगते हो ना किसी डेंटल कॉलेज में, तो यार वहां पर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इस चीज को आप बिल्कुल मान के चलो, चाहे आप कितना भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। अरे भाई, मैंने भी किया है, मैंने भी इवन फरीदाबाद में जब मैं थी वहां, तो मैंने 3 साढ़े 3 साल इतना किया कि मैंने कंसल्टेंसी कैंप तक लाके दिए, जो कि बहुत हजारों हजारों के थे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। बीडीएस जो डेंटल ग्रेजुएट है विल बी लाइक बिल्कुल एवरेज थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी कैटेगरी में नहीं आते। फैकल्टीज उनके लिए प्रिंसिपल, एचओडी, रीडर, सीनियर लेक्चरर पे आके खत्म हो जाती है। ठीक, अब क्या होता है, देखो, अब या तो आपने क्लिनिक, दो चीज मैंने बताई, अब आप बीडीएस ग्रेजुएट हुए, या तो आपने क्लिनिक ज्वाइन किया जो कि आपने या तो फ्री में कर लिया, या आपने बहुत ही कम सैलरी पे कर लिया, या आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज में भी आपको कोई ऐसा बहुत सैलरी नहीं मिलती है, वो पीनट्स वाली सैलरी मिलती है, या तो आपने पीनट सैलरी में ज्वाइन कर लिया, और प्लस आप वहां पे रोज एक तरह का अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को रोज गवाते हो वहां पर, रोज, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ एचओडीज एंड ऑल, तो आप रोज ही अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को गवाते हो। तो वो तो वहां पर खैर काम करने का कोई वो ही नहीं है, जो भी है। तो वहां पर आपने करा, आप निकल गए।
ठीक है। अब क्या होता है, चलो अब आपके दिमाग में एक चीज आई कि नहीं भाई, ना मैंने क्लिनिक ज्वाइन करना है, ना मैंने कॉलेज ज्वाइन करना है, मैंने तो एमटीएस करना है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप एमटीएस करते हो तो एमटीएस को मैं अभी भी आपको बता दूं, जो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं और जो अभी लाइक ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटर्नशिप में है या इंटर्नशिप पास आउट होने वाले हैं, मैं एक चीज क्लियर बता दूं, एमटीएस करना गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो ही करना, प्राइवेट में जाके मत करना। प्राइवेट करना है कर सकते हो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको ऐसा है कि भैया मेरे पास तो करोड़ों में पैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं 30, 40, 50 लाख रुपए निकाल भी देता हूँ ना एमटीएस के लिए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद मैं कितना भी कमाऊं। बट अगर आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से हो लाइक मी, या जो भी मिडिल क्लास फैमिली या थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से देख रहे हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन में ही बहुत ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आ गया है पैसों का, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, डेंटल सर्जरी का कोर्स भी कोई छोटा मोटा पैसों का नहीं होता, अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार नहीं मैं तो छोटा, मतलब आप मिडिल क्लास से हो या लोअर मिडिल क्लास से हो या बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई बहुत ज्यादा रिच नहीं हो, तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि एमटीएस गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना। गवर्नमेंट कॉलेज से करके आपको वहां पे स्टाइफंड मिलता है अच्छा खासा, ऊपर से आपका 3 साल जो पैसा आप लगाते हो आपका लगता कुछ नहीं है 3 साल, इनफैक्ट आपको स्टाइफंड अच्छा मिल जाता है। और उसके बाद आपकी जो जॉब है वो आप कहीं पर भी करोगे तो आपको कोई लॉस नहीं होता है जो 3 साल होते हैं। बट अगर आप प्राइवेट से करोगे तो आप कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मान के चलो जो आप बिल्कुल बेसिक लगाओगे, और उसके बाद आप कितनी सैलरी पे स्टार्ट करोगे ना, ये तो मैं आपको अब भी बताऊंगी आगे जाके कि कितनी पे सैलरी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एमटीएस करना है बच्चों तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, सीधे गवर्नमेंट कॉलेज से, अदरवाइज नहीं करना है। मत करो, कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, अभी भी मेरी बात अच्छे से सुन लो, कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर लो, वहां पर तुम्हें जो ये सीनियर लेक्चरर को सैलरी देते हैं ना डेंटल कॉलेज में, तुम्हें वो सैलरी एक दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन करके वहां की ट्रिपल सैलरी बाहर ऑफर हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या हुआ, आपने एमटीएस कर भी लिया, मान लो आपने गवर्नमेंट से कर लिया, प्राइवेट से कर लिया, तब भी आप जब कॉलेज ज्वाइन करते हो ना तो आपको सैलरी कोई बहुत हाई फाई नहीं मिल रही है आपको। आप एंटर हुए, आपको सीधे 50, 60, 70, 80 हजार, 1 लाख रुपए से सैलरी स्टार्ट करेंगे, नहीं। सैलरी वो बहुत बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। वो बेसिक कितना है कितना नहीं है ऑलमोस्ट सबको पता है, नहीं पता तो अपना पता कर लेना हर कॉलेज में जाके कि कितनी मिलती है। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात भी गई। तो मैं यही बोलूंगी, बहुत रिच फैमिली से हो, 40-50 लाख रुपए 40-50 हजार के बराबर है, करो, आराम से करो, दिल खुश होके करो। या ये सोचो कि नहीं यार हम तो मिडिल क्लास है पर हम प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, 40-50 लाख रुपए लगा देते हैं, हम खूब मेहनत करेंगे, उसके बाद तो हमें जॉब मिल ही जाएगी। तो ये मान के चलो रियलिटी, जॉब मिलना ना मिलना बिल्कुल 50-50% चांस है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मिल भी गई तो कितनी सैलरी पे मिलेगी ये तुम जानो, और भैया जब तुम कर लोगे तो तुम बाद में जहां तुम ज्वाइन करोगे वहां पे जानो। कोई सैलरी का ऐसा नहीं होता है कि तुम सोचो कि मैं प्राइवेट में बहुत अंधा पैसा लगा दूं और उसके बाद तो भैया मेरी लाइफ सेट है, कुछ सेट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन और चीज में भी होती है, लाइक आप एमपीएच कर लेते हो, है ना, या तो कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर चल जाते हैं, सोचते हैं हम फॉरेन चले जाएं, वो तो बिल्कुल एक अलग चीज है। भैया आप बाहर जा रहे हो, बाहर जाके तो आपने अपनी फील्ड में भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, या आपने किसी नॉन क्लिनिकल ब्रांच से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होता। उससे बस ये है कि हाँ, आपका जो नॉन क्लिनिकल कोर्स जो आप करते हो तो आप वहां पर जाकर कोई और भी जॉब करोगे तो बाहर कंट्रीज में इतना फर्क नहीं पड़ता, और बच्चे कर लेते हैं अच्छा खासा, मतलब कर लेते हैं। इनफैक्ट बाहर तो ये है कि तुमने अपनी फील्ड में भी कर लिया तो बाहर इतनी जॉब्स होती हैं, इतना ज्यादा पैकेज हाई है बाहर की, ओवरसीज कंट्री में इतना पैकेज हाई है कि यहाँ पर 10 डॉक्टरों की सैलरी एक होगी, जहां पर वहां पर एक बंदे की 1 घंटे की सैलरी होती है। तो बाहर जाने वाला ऑप्शन जो भी सोच रहा है वो बिल्कुल भी बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। बट मैं फिर भी यही कहूंगी कि अगर बाहर जा रहे हो तो वहां का डेंटल रजिस्ट्रेशन का एग्जाम जरूर देना, जरूर। अगर बहुत अच्छा अर्न करना है, बहुत अच्छा, अगर बहुत हाइक के साथ अर्न करना है तो बाहर जाके ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी करो, बट आपका जो डेंटल सर्जरी का कोर्स है उसको लेते हुए वहां का जो उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन एग्जाम होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन एग्जाम हो गया, है ना, ओसीआई हो गया। बाहर की कंट्री में तो कोई भी एग्जाम दोगे, कुछ भी दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आप सेट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाहर तो आप कुछ भी कर लेते हो ना तो आपको पैसा सही मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप बाहर का सोच रहे हो तो ठीक है, बट बाहर का भी यही सोच के देखना भाई आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, कैसे, वो तो ऑब्वियसली बात है कि आप तभी प्लान करोगे जब आपके पास पैसा होगा। बट ये कि आप बाहर जाओगे तो वो पैसा आप कहीं ना कहीं से कवर कर लोगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां इतना नहीं है। बट मैं बात करूँ यहाँ पे इंडिया की। अब बात हुई कि ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने एमपीएच कर लिया, एमएचए इंडिया से कर लिया, तो वो मैं आपको बोलूं वो फिर भी बेटर है आज के टाइम में, क्योंकि जब आप बीडीएस करके कोई भी एमपीएच या एमएचए का कोर्स करते हो, कोई भी नॉन क्लिनिकल पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो, वहां पर आपको सैलरी बहुत अच्छी ऑफर होती है और बहुत ही अच्छी होती है। मेरे खुद के कलीग्स ने एमएचए किया आईआईएम से, उन्होंने
इतना टाइम लगाया, जॉब करा, सब कुछ करा, इतना सैलरी उनको नहीं हाइक हुआ जितना उनका IIM से MHA करते ही वहां पर उनका सैलरी ट्रिपल उनको मिलना शुरू हो गया। और आज तो बस उनका कितना अच्छा प्रमोशन होता जा रहा है उनको ही पता है। अब क्या हुआ, मैंने भी इतने टाइम कॉलेजेस में किया था, रोज का वही था यार कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है करना है करना है, पर किस में करना है, MTS करूं कि कुछ और करूं। और MTS का तो मुझे पता ही था क्योंकि कॉलेज में जॉब करते करते आइडिया लग ही रहा था कि भाई नहीं, सैलरी दिख ही रही है कितनी मिलती है सीनियर लेक्चरर को भी, तो MTS करके तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मैं मिडिल क्लास से हूँ, अगर मैं 40 लाख रुपए लगा रही हूँ तो मेरे को उतना होना भी चाहिए मेरी जेब में, जो कि मेरे पास नहीं था। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास 40-50 लाख रुपए ऐसे नहीं है कि मैं हर चीजें साइड में छोड़ दूं और मैं जाके अपना MTS कर लूं। और लोन पे तो मैं नहीं करने वाली थी कि मैं सोचूं कि मैं एजुकेशन लोन पर अपना MTS कंप्लीट करूं, ये भी मुझे नहीं करना था। क्योंकि भाई MTS आप लोन पे करोगे तो तब करोगे ना जब उसके बाद आपको सैलरी तो उतनी मिले। अब एक बार बताओ, MTS आपने लोन लेके कर लिया, ठीक है, लोन लेके कर लिया, उसके बाद क्या होगा, सैलरी मिल रही है आपको जितनी भी मिल रही है, ठीक है, वो उतनी है, उतना तो आपका EMI भी नहीं होगा, जितनी EMI आपकी ज्यादा होगी आपकी सैलरी से। तो बताओ, अब वो भी 20-25 साल के लिए। अब मैं 20-25 साल अपनी सैलरी भी दूं प्लस एक्स्ट्रा पैसा निकाल के भी दूं, और पहले मैं 20-25 साल EMI भरूं, तब मेरी वो एजुकेशन लोन खत्म होगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ वाला डिसीजन था जो कि मैंने नहीं लिया था। तो मैंने सोचा था कि MTS तो नहीं करना है, देन आई थॉट कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर से अपना कोर्स करके आते हैं, करते हैं। बट ठीक है, वो सब मैंने किया, बट कुछ वीजा वगैरह का प्रॉब्लम हुआ कि वो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मैंने अकेले नहीं जाना था, मेरे पास कानू भी था, कानू को भी जाना था, तो वो नहीं हो पाया था। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, मेडिसिन रिसर्च से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं दिल्ली से। मैंने मैक्स हॉस्पिटल है, वो मेडिसिन रिसर्च से पोस्ट ग्रेजुएशन कराता है, तो मैंने मैक्स हॉस्पिटल से वो कर लिया। मेरा 1 साल में वो खत्म भी हो गया, सब कुछ हो गया, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने नॉन क्लिनिकल ब्रांच में ही जॉब स्विच मारा दिल्ली में, और मेरे को बहुत सही जॉब मिला, मेरे को डेजिग्नेशन अच्छा मिला, MO का डेजिग्नेशन मिला, प्लस मेरे को जो सैलरी मिली बहुत अच्छी मिली, मेरे को छुट्टियां अच्छी मिल रही है, मेरे को सब कुछ अच्छा मिल रहा है, मतलब प्लस मेरे को वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो मुझे उन सालों में नहीं मिली। उन सालों में बीइंग अ ओनली ग्रेजुएट और मेरे ऊपर सारे पोस्ट ग्रेजुएट थे, आई ओनली फेल्ट कि यार मतलब आई एम नथिंग, ऐसा वाला मेरे को फील आया हमेशा। बट आज मेरे को काम करते हुए फील आता है कि येस आई एम समथिंग, बिकॉज मेरे आसपास बच्चे होते हैं, मेरे आसपास एम्प्लॉयज होते हैं, दे ट्रीट मी लाइक अ डॉक्टर एंड दे ट्रीट मी एंड दे बिहेव मी विद लाइक कि हाँ मैं सच में डॉक्टर हूँ, और वो मुझे इस तरह से करते हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा सही लगी। तो देखो ये हुआ, तो मैंने तो ये किया, मैं चली गई। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो और आपको लगता है कि देखो आपको MDS भी नहीं करना है, क्लिनिकल जॉब भी नहीं करनी है, पर आपके पास नॉन क्लिनिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको देखो क्लिनिकल करना है, आपका माइंड सेट है कि मैंने भैया डेंटल ग्रेजुएट होकर मैंने क्लिनिक अपना ओपन करना है, तो आप कर लो। देखो कंपटीशन तो उसमें भी बहुत है, ऐसा नहीं है, मार्केट में आजकल हर जगह क्लिनिक खुले हुए हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती है, सब कुछ है, चलो फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो अपना खुद का सेटअप खोलना है, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप वो खोलो। उसके बाद आप कहीं पर भी प्रैक्टिस के लिए 1-2 साल अपना काम कर लो और अपना क्लिनिक खोलो। उन लोगों का तो लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई, उनको साइड कर दो। अब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट वो नॉन क्लिनिकल जॉब करना चाहते हैं, बट वो कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, कभी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो मेरी बात सुनो, कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं दिल्ली, गुड़गांव में और जगह पर भी, जो आपको बहुत आपकी खुद की ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे पैकेज देती है। जैसे कि मैंने उस बच्चे को यही बताया कि बेटा ऑप्टम एक कंपनी है जो UHG की कंपनी है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है UHG की कंपनी ऑप्टम। तो वो अच्छा पैकेज भी देती है, प्लस 5 डे वर्किंग देती है, प्लस आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी देती है, और आपका जो रोल होता है वो भी अच्छा रहता है, और मतलब बहुत अच्छा, आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, प्लस आपको सैलरी वगैरह भी अच्छी मिलती है। तो उसने मेरे को बोला था कि आप मेरे को जो भी है, क्योंकि मैंने भी वो इंटरव्यू एक टाइम पे दिया है, तो उसके भी काफी सारे पैटर्न्स वगैरह होते हैं, उसका स्टडी मटेरियल भी है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे हेल्थ सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसे हेल्थ कंपनीज हैं, हेल्थ सेक्टर्स हैं जो या तो अब्रॉड के किसी ना किसी हेल्थ कंपनी से जुड़े हुए हैं, या इंडिया की अपनी हेल्थ कंपनी से जुड़े हुए हैं, बट वो आपकी प्रोफाइल, आपकी डेजिग्नेशन पे आपको जॉब देते हैं, और बहुत अच्छी जॉब देते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनको ये क्लियर है कि भैया मैंने अपना क्लिनिक तो नहीं खोलना, देखो मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि जिन बच्चों को अपना खुद का, अपने घर पे, अपनी लैंड पे अपना खुद का क्लिनिक खोलना है ना, वो जाओ, वो अपना ग्रेजुएशन करो, चाहे MDS करो, चाहे पैसे लगा के MDS करो, क्लिनिक खोलो, उनका लाइन सेट है। बट वो बच्चे जो मिडिल क्लास हैं और उनको अपना क्लिनिक नहीं खोलना, बिकॉज यार ऑब्वियसली बात है, क्लिनिक खोलने के लिए लैंड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है, प्लस आपको एमटीएस करने के लिए भी आपको है कि नहीं यार मेरे को लोन लेना पड़ेगा या मुझे पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे और मेरे पास नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं यही ऑप्शन बोलूंगी कि कॉलेज वगैरह ज्वाइन करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ फायदा नहीं है। बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। मुझे लगता है ये चीज मैंने जितनी कैपेबिलिटी, जितना कैलिबर, जितनी चीजें मेरे अंदर थी ना, अगर यही चीज मैंने पहले कर ली होती ना, मैंने इतने साल इतनी जगह काम किया, मुझे कभी इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। जबकि वहां मैंने इतना काम किया है कि मैंने कितने हजारों के तो कैंप लाके छोड़ दिए, कितना काम किया मैंने, कितना सब कुछ किया वहां पर, कब कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला मुझे। इनफैक्ट लास्ट तक फालतू की बकवास ही मिली। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि वो तो खैर जो बकवास थी वहां पे, ये जो बात है, मैं जहां काम कर रही हूँ वहां पर मेरे को भाई इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है कि वहां पे मेरे खुद की, मतलब उन लोगों ने 8 महीने में मेरी कैपेबिलिटी देख ली, मेरी सिंसियरिटी देख ली। और मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था ना 2 साल पहले, तो 8 महीने के अंदर मुझे 2 बार वहां पे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल चुका है। तो ये चीज होती है, जहां आपकी जरूरत होती है, जहां आपकी पहचान होती है, जहां आपकी वैल्यू होती है ना, यू हैव टू गो देयर, वहां जाओ, रैदर देन उस जगह पे मत जाओ जहां पर आप अपने आप को घसीट भी रहे हो। मैंने कितना किया, मैं तो खुद बताती हूँ, मैं सीधे बोल रही हूँ, मैंने फरीदाबाद में जॉब किया था। मैं सुबह उठ के अपना छोटा बच्चा छोड़ के, चाहे वो बीमार है चाहे कैसा भी है, छोड़ के मैं टाइमली पहुंचती थी सबसे पहले। वहां पे कैंप जाती थी, गाड़ी नहीं भी लेने आती थी, 2 ढाई बजे तक मैं गर्मी में रहती थी, बिना वॉशरूम के मैं गई हूँ भाई वहां पर कैंप्स में। वॉशरूम फैसिलिटी भी नहीं होती थी, फिर भी मैंने मैनेज किया कि यार ठीक है, मेरे अंदर सिंसियरिटी थी काम को लेकर, तो मेरे को था, मैंने वहां पर किया, सब कुछ किया, पूरा दिन अपना करके आती थी, कोई फालतू का कोई लीव नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जो करना है बिल्कुल तरीके से करना है। पर फाइनली क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वैल्यू सीधे आपकी स्टार्ट होती है जब आप सीनियर लेक्चरर बनते हो। सीनियर लेक्चरर या उससे रीडर का अगर एक कैंप भी चला गया ना, 6 महीने तक गाना गाते हैं। पर अगर तुम अपने लेवल पे अगर वहां पर एक दिन के 10 कैंप भी कराओ ना, 10 चीजें भी कराओ, तो भी कोई नहीं मानेगा, ना कोई करेगा। मैंने जितना किया था ना, जितने पैसों के कैंप्स लाके दिए थे, जितने मैंने अकेले ने कम से कम 150-200 कैंप ऑर्गेनाइज कराए और अकेले कंडक्ट भी करे, क्या मिला था? कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं होता। इसलिए अगर तुम ये सोचो कि तुम किसी कॉलेज में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे और वहां पे जाके तुम्हें बहुत प्रमोशन मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलता। इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहो। ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं। इसलिए मैं उस बच्चे की कल बात सुन के मेरे को लगा कि मैं इस चीज के ऊपर एक वीडियो बना दूं, कि मैं बच्चों को क्लियर कर दूं कि बेटा इन सब चीजों में ट्रैप मत होना बिल्कुल भी, ये सोचकर कि नहीं यार उनके साथ नहीं हुआ तो क्या पता हम तो अच्छा करेंगे, हमारे साथ अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं है, किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जितना सिंसियरिटी और जितनी चीजों के साथ मैं काम करती हूँ ना, कहीं पर भी जाके अगर किसी और ने, कोई और पहली बात तो कर नहीं सकता, और कर भी रहा है ना तो भी उसको वही मिलेगा जो मेरे को मिला है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी ज्यादा वो नहीं होना है। तो मैं फिर से इस वीडियो के लास्ट के कंक्लूजन में बच्चा यही बात बोलूंगी, जितने भी तुम सब ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपना क्लिनिक खोलना है फाइनली तो एमडीएस करके खोलो, चाहे बीडीएस करके खोलो, अपना क्लिनिक खोलो और आराम से उसको सेटअप करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से ग्रो होगा, सब कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो बच्चे जो बेचारे नॉर्मल है, जैसे मैं हूँ, मिडिल क्लास बच्चे हैं, तो जिनके पास ऑब्वियसली बात है एमडीएस के लोन के पैसे भी नहीं है, और उनको पता है कि एमडीएस करके भी उनको ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, तो बेटा इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, इस तरह से कुछ भी चीज में ट्रैप नहीं होना है। आप बाहर निकलो, बहुत सारी हेल्थ कंपनीज हैं जो आपको अच्छे पैसे ऑफर करती हैं, अच्छी जॉब्स ऑफर करती हैं, और प्लस आपको वहां पर रेस्पेक्ट भी मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि बाकी तुम कहीं भी लगा लो, चाहे तुम क्लिनिक में किसी के अंडर काम कर लो एज ए डेंटल ग्रेजुएट, वहां भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। कोई होगा बहुत ही अच्छा नेक इंसान तो बात अलग है कि वो तुमको उतनी वैल्यू दे दे, अदरवाइज कॉलेज में तो तुम भूल ही जाओ। कॉलेज में तो हायरकी चलती है, हायरकी, कि भैया प्रिंसिपल को दिखते हैं एचओडी को दिखते हैं रीडर को दिखता है सीनियर लेक्चरर, डेजिग्नेशन खत्म। तुम आते हो फाइनल ईयर इंटर्नशिप, और तुम तीनों एक कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो बेटा इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। किसी भी बच्चे को जो इस समय में स्ट्रगल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात देखो, एक चीज और मैं बोलूं, कहीं पर भी फ्री में काम नहीं करना है, बिल्कुल भी फ्री में, एज इन कि किसी भी क्लिनिक में फ्री में काम नहीं करना है। भैया तुम्हारे मम्मी पापा ने पैसे लगाए हैं, प्राइवेट से अगर तुमने किया है ना, तो कम से कम 15-20 लाख रुपए तुम्हारे मम्मी पापा ने लगाए हैं, तो तुमने 5 साल में इतना भी नहीं सीखा कि तुम्हें निकलते बाहर पैसा मिले। तो तुमने 5 साल किया क्या? मुझे एक बार बताओ। तुम ये बोलते हो कि भाई हम जो है 10-15 साल, 5 साल हमने पढ़ाई कर ली, अब हम बाहर निकल के ना 1-2 साल थोड़ा काम देख रहे हैं, थोड़ा काम सीख जाए, उसके बाद हम अपना खोलेंगे या हम कहीं जॉब करेंगे। अरे तो तुमने 5 साल क्या किया? 5 साल तुमने 20 लाख रुपए भरे थे, तो तुमने उन 5 सालों में ऐसा
कुछ नहीं सीखा जो तुम्हें अलग से सीखने जाना पड़ रहा है। एक तो सही बताऊं, मैं कॉलेजेस की भी एक बहुत ही नेगेटिव चीज यही है कि वो बीडीएस लेवल पे सब कुछ नहीं सिखाना चाहते। उनको ये लगता है कि सब कुछ अगर हम डेंटल ग्रेजुएशन के बच्चों को सिखा देंगे ना तो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेगा, और हमारे कॉलेज से एमडीएस नहीं करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेगा। इस वजह से वो बच्चों को सिखाते नहीं है, मैं सही बताऊं तो। वो बेचारे बच्चे जा जाके क्लिनिक्स में थके खाते हैं कि भैया हमें ये सिखा दो, हमें वो सिखा दो, चाहे तुम हमें। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि अप्रोच करते हैं कि प्लीज ना हमें ना ये काम सीखना है, हमें अपने पास 1 साल रख लो, चाहे पैसे मत देना, बस हमें आने दो। अरे 5 साल 20 लाख रुपए तुमने लगाया, तुम सोच रहे हो? प्लीज इस चीज को बहुत बुरा मत समझना। मेरे यहाँ पर इस समय जहां मैं काम कर रही हूँ ना, वहां पर मेरे पास बच्चे हैं जो एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। कैसी जॉब कर रहे हैं? मुश्किल से कितने पैसे लगे होंगे उनके? 20,000, 25,000, 30,000 पूरे कोर्स में इतने पैसे लगे हैं। और आज ना 25-30 हजार की सैलरी उठा रहे हैं वो वहां पे आराम से। 25-30 हजार की सैलरी बिना पैसे ग्रेजुएशन में लगाए। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी वहां पे 21-22 हजार की सैलरी पे काम कर रहे हैं और ग्रेजुएशन साथ साथ कर रहे हैं। और तुम 5 साल 20 लाख रुपए लगाने के बाद है तुम ये सोच रहे हो कि भाई अब 5 साल 20 लाख रुपए मैंने लगा दिए, अब उसके बाद में जाके 1-2 साल फ्री में भी काम करके आऊं किसी के। अरे यार एटलीस्ट अपने मम्मी पापा के पैसों की वैल्यू तो समझो। अपना अर्न करना शुरू करो यार, अपनी चीजें शुरू करो, अपना खुद से सब कुछ करना शुरू करो। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, हर किसी के पेरेंट्स एंड तक सपोर्ट करते हैं, बट क्यों कराना है सपोर्ट? भाई वो तुम्हें सपोर्ट ही करते रहेंगे क्या? उनके पास अपने भी तो काम होंगे, अपनी भी तो कोई लाइफ होगी नहीं होगी। तो बेटा प्लीज मैं यही बोलूंगी तुम सबसे कि इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। तुमने 5 साल 20 लाख रुपए दिए हैं, पैसे दिए हैं, फ्री में काम मत करो, फ्री में काम मत सीखो। मैं तो कहती हूँ उससे बेटर है कि कोई और एक्स्ट्रा कोई कोर्स कर लो 6 महीने 8 महीने का। किसी के क्लिनिक में फ्री काम करने से अच्छा है 6-6 महीने 8-8 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स आते हैं। जाओ पैसे भरो 10-20-50 हजार जो भी होते हैं और कोर्स कर लो। एटलीस्ट तुम्हें कुछ सीखने को तो मिलेगा, तुम्हें ये तो फील आएगा कि हाँ भैया हम कोर्स कर रहे हैं, हमने पैसे दिए, हम सीख रहे हैं। किसी के रोज जा रहे हो सुबह से शाम तक लगवा रहे हो अपनी, और उसके बाद जाके फिर इस तरह से फ्री में कर रहे हो, पैसे भी नहीं मिल रहे तुमको। तो बेटा ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। बाकी किसी को कोई भी हेल्थ सेक्टर में जॉब का रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि ऑप्टम है, यूएचजी है, कोई और भी हेल्थ सेक्टर हो, किसी में भी जो भी मेडिकल रिलेटेड होता है, हेल्थ केयर रिलेटेड होता है, जिस बच्चे को नॉन क्लिनिकल करना है, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, क्लिनिकल बच्चों के लिए नहीं है, जिस बच्चे को नॉन क्लिनिकल करना है वो बच्चा आराम। देखो भाई एमडीएस आपको मैंने बोला ना, अगर आपको क्लिनिक खोलना है तो आप एमडीएस करो, मत करो क्लिनिक खोलो, सही है। अगर आपको कॉलेज में ही ज्वाइन करना है तो एमडीएस करके सीनियर लेक्चरर लग जाओ, अगर आपको कम सैलरी पे भी चलता है तो। क्योंकि एमडीएस करके भी रीडर की उतनी सैलरी होती है ना आज के टाइम में, जितना हमारे यहाँ पर अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो इतना होता है। तो खैर वो भी फिर भी है, तो अगर आपका है कि नहीं मुझे तो कॉलेज में ही करना है, मेरे लिए वो सूटेबल जॉब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पर जो बच्चे नॉन क्लिनिकल करना चाहते हैं और हेल्थ केयर में करना चाहते हैं और अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा कमाना चाहते हैं, तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना। मेरे पास सारे स्टडी मटेरियल है, चाहिए मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पे हूं मैं, वहां पर मैसेज कर देना। इंटरव्यूज करवाने हैं ना, इनफैक्ट ऑप्टम में, ऑप्टम बहुत अच्छी कंपनी है यूएचजी की, इंटरव्यूज करवाने हैं तो वहां पर है इंटरनल 1-2 लोग जो डॉक्टर्स ही हैं, डॉक्टर रावत और एक और डॉक्टर है, नोन के ही है वो, तो वो है, वो इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कराते हैं और वो सब चीजें कराते हैं। अगर तुम्हें चाहिए कि आज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ऑप्टम के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कितने इंटरव्यूज होते हैं, किसके स्टेप पे क्या क्या पूछा जाता है, और मेरे पास इसका पूरा स्टडी मटेरियल है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है और किसके अंदर से ही सब कुछ आता है, ठीक है बेटा। तो अगर ऐसा कुछ जॉब करना है किसी हेल्थ केयर से रिलेटेड, सही पैसा कमाना शुरू करना है यार, ढंग से पैसा कमाना शुरू करो ना यार। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बच्चे 20-25 हजार रुपए से लगना शुरू हो रहे हैं, और तुम कर रहे हो इतने कम पैसों में काम शुरू। ऐसा नहीं होता बेटा, इतनी सैलरी पे काम घर नहीं चलता ना, कुछ होता है। तो इस चीज पे नहीं जाना आपको, ठीक है। तो अपना आराम से सोचो इस बारे में, और बिल्कुल भी वो नहीं करना आपको, आराम से अपना सोचो। कोई भी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी बात हो ना, आपको कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, तो आप आराम से आके मेरे को अप्रोच कर लो। लिंक्डइन पे मैं हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी डाल रही हूँ, और जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है ऑलरेडी, वो व्हाट्सएप से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कर लो, कोई भी हो, कहीं का स्टडी मटेरियल चाहिए मैं वो भी बता दूंगी, कहीं पर जॉब आ रही है नहीं आ रही है, कैसे आ रही है मैं वो भी बता दूंगी, बट प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, अपना साथ साथ तरीके से पैसा कमाना शुरू करो। और इस प्रोफाइल में ना
ईयरली इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना, सब चीजें होना बहुत अच्छे से होता है। तो प्लीज वो सब करो। मैंने बहुत टाइम लगाकर, अब मुझे ऐसा लगता है कि काश ये टाइम पहला आ गया होता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेट आता है, कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है। शायद मेरे साथ वो सब चीजें नहीं होती तो आज मैं आपके सामने अपनी चीजें नहीं बताती, आप बच्चों को नहीं अवेयर कर पाती कि बेटा ये सी चीजें मत करना, ये सब मैं कर चुकी हूँ, कुछ नहीं मिलता। तो हो सकता है शायद मुझे वो एक्सपीरियंस इसीलिए मिला। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, जो भी था सब अच्छा था। और किसी को कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो बता देना। और किसी को ऑप्टम, स्पेशली ऑप्टम यूएचजी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या उसमें स्टडी मटेरियल आता है, अगर वो भी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसका अलग से ही वीडियो बना दूंगी। बाकी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। और प्लीज जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना, क्योंकि आपकी एज भी बढ़ती है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी बहुत सारी चीजें वेस्ट होती है, तो वो चीजें वेस्ट नहीं करनी है आपको। चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और कल तो मेरे को बस उस बच्चे से बात करके लग ही गया कि हाइट टाइम की मैं इस बारे में बात कर लूं। तो चलो फिर, और किसी को कोई भी क्वेरी हो ना मेरे को बात कर लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे वीडियो जो है ना, मैंने जो भी बनाया स्टार्टिंग से बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी। मैंने जहाँ की जो भी बात बताई है ना, ये मैंने सिर्फ 20% बात बताई है, 80% बात बची है, बट वो मैं नहीं बताऊंगी। ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशनल लेवल पे है, वो सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर इसमें बहुत से लोग आ जाएंगे, तो फिर इसलिए ठीक है, तो मैं नहीं चाहती। तो बेटर है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू ना आप लोग वो गलतियां ना करो जो मैं कर चुकी हूँ, और जिस वजह से मैंने अपने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आज मैंने ये सब चीजें पहले शुरू कर दी थी ना, आज तो पता नहीं मेरा पैकेज कितना हाई हो चुका होता। चलो कोई बात नहीं, बट अब मैंने शुरू कर दिया तो अब धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। तो चलो फिर ठीक है, बाकी अच्छे से करो और मेहनत करो, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे अप्रोच कर लेना, मैं ऑलवेज रेडी हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर दोबारा कभी मिलते हैं। और अब देखती हूँ मैं, कल तो संडे, बाकी हेल्थ अवेयरनेस वीडियो मंडे से बनाना शुरू करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।